हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी IQ बिहार चैनल पे। और बीपीएससी टीआरई 4 कॉमन पेपर 32 आउट ऑफ 40 के सीरीज का हिस्ट्री का ये दूसरा टॉपिक है। इसके अंतर्गत में भारत में शिक्षा का विकास जो अंग्रेजी शासन के अंतर्गत हुआ, उसमें से एक वीडियो एक क्वेश्चन तो आता ही है बीपीएससी के अमूमन सभी एग्जाम में। टीचर वाले एग्जाम में भी आपको पूरा उम्मीद है कि एक क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें से। तो शॉर्टकट में ही बोलेंगे, ज़्यादा समय खर्च नहीं हो करते हुए आपको पहले तो बताया जा रहा है कि 1781 के अंदर में कलकत्ता मदरसा का स्थापना किया गया। तो पहले आपको याद रखना है कि स्थान कौन सा है, कॉलेज या मदरसा स्कूल का नाम क्या है और किस गवर्नर जनरल के अंतर्गत हुआ है। तो 1781 में कलकत्ता मदरसा, वारेन हेस्टिंग्स जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसके अंतर्गत हुआ है। उसके बाद फिर 1800 में एक इम्पोर्टेंट है आपको, फोर्ट विलियम कॉलेज। 1800 ये याद रखेगा, फोर्ट विलियम कॉलेज। इसको बनाया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। वो भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे और लॉर्ड वेलेस्ली क्या कहते थे, अपने आप को बंगाल का शेर कहते थे। तो ये भी याद रखना है। फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया था। क्यों बनाया गया था फोर्ट विलियम कॉलेज? वो बनाया गया था सिविल सेवक जो भारत में है उनकी प्रशिक्षण के लिए। उसके बाद नया कदम इस शिक्षा के क्षेत्र में आया चार्टर्ड एक्ट 1813 में, जहाँ पे 1 लाख रुपया स्वीकृत किया गया। क्वेश्चन आएगा कि 1 लाख रुपया किस एक्ट के अंतर्गत शिक्षा के लिए स्वीकृत किया गया भारत में? वो चार्टर्ड एक्ट 1813 है। और उस टाइम में गवर्नर जनरल कौन थे? ये तो क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन फिर भी जान लिए, लॉर्ड हेस्टिंग्स था उस टाइम में गवर्नर जनरल। उसके बाद फिर अगला कदम है शिक्षा के क्षेत्र में मैकाले का संस्मरण पत्र यानी मिंट ऑफ मैकाले। लॉर्ड विलियम बेटिंग के अंतर्गत में, लॉर्ड विलियम बेटिंग कौन है? पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, और आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लॉर्ड विलियम बेटिंग के अंतर्गत में ही आपको सती प्रथा का उन्मूलन हुआ है। तो उसी के अंतर्गत में मैकाले का संस्मरण पत्र भी आया है, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक योगदान देता है। शिक्षा का माध्यम उसने अंग्रेजी का और डाउनवर्ड सिद्धांत यानी कि ऊंची कास्ट के लोगों को, बड़े क्लास के लोगों को शिक्षा दिया जाएगा, वो धीरे धीरे नीचे तक पहुंच जाएगा, ऐसा उनका मानना था। हालांकि ये मानना उनका बिल्कुल गलत था और भारतीय शिक्षा का वो घोर आलोचक। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक आ रहा है, वुड्स डिस्पैच। चार्ल्स वुड इसके अध्यक्ष थे और लॉर्ड डलहौजी जो कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे काम करने वाले गवर्नर जनरल ब्रिटिश अधिकारी में से एक थे। उन्होंने जो है वुड्स डिस्पैच के लिए, चार्ल्स वुड के अंतर्गत में एक कमेटी बनाई और उसको शिक्षा के क्षेत्र में एक विस्तृत कार्य करने के लिए बोला गया कि कैसे शिक्षा के क्षेत्र में भारत में विकास किया जाए। अंतर्गत चार्ल्स वुड ने एक बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने 3 तरह से शिक्षा के लिए बातें कही। सबसे पहला तो प्राथमिक शिक्षा के लिए देसी भाषा को यूज करने का। ये बात सही है, मातृ लैंग्वेज देसी भाषा है। जैसे मान लीजिए हिंदी क्षेत्र में हिंदी, तमिल क्षेत्र में तमिल, बंगाली क्षेत्र में बंगाली भाषा से शिक्षा दिया जाएगा तो वह शिक्षा की तरफ छात्रों का आकर्षण रहेगा। तो गाँवों में या प्राथमिक शिक्षा के लिए देसी भाषा का यूज, जिला स्तर पे या शहरी लेवल पे माध्यमिक शिक्षा यानी हाई स्कूल की शिक्षा के लिए आंग्ल देसी भाषा या इंग्लिश और साथ में देसी भाषा में मिल के शिक्षा दिया जाए। और उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए प्रांतीय स्तर पर, जो उस टाइम में राजधानी था, जैसे बंगाल का राजधानी कलकत्ता है, फिर उसके मद्रास जो प्रांत था उसका राजधानी चेन्नई प्रांत का राजधानी मद्रास है, उसी तरह से बम्बई का बम्बई है। तो ऐसा टाइप के प्रांतीय राजधानी क्षेत्रों में लंदन के तर्ज पर विश्वविद्यालय का स्थापना किया जाए और विश्वविद्यालय का जो शिक्षा का लैंग्वेज है वो हिंदी रहेगा, वो अंग्रेजी रहेगा, उसके बारे में अंग्रेजी कहा गया। फिर वुड्स डिस्पैच के ही सिफारिश पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। 1857 में क्रांति तो हुआ है देश में, लेकिन 1857 में ही कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय का गठन हुआ है। और किसके अंतर्गत किया गया है इसका गठन? लॉर्ड कैनिंग के अंतर्गत, जो कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है और फर्स्ट वायसराय है भारत सरकार के, भारत के।
उसके बाद फिर आपको हंटर कमीशन के बारे में आएगा, बार-बार पूछता है हंटर कमीशन क्या है, हंटर कमीशन क्या है? हंटर कमीशन प्राथमिक शिक्षा पर एक रिपोर्ट दिया था। सबसे पहले तो कहेंगे शिक्षा का एक कमीशन है। कब आया? 1882 में आया। वायसराय कौन थे उस टाइम में? लॉर्ड रिपन थे उस टाइम में वायसराय। और हंटर कमीशन में के अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू हंटर। प्राथमिक शिक्षा पे रिपोर्ट आया, शिक्षा पे ये कमीशन आया है। इसके बाद फिर आप नया आया है, रेले कमीशन आया 1904 में। विश्वविद्यालय अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम इसी रेले कमीशन के अंतर्गत बना, जिसके अध्यक्ष है थॉमस रेले। और विश्वविद्यालय अधिनियम हुआ, सिंचाई आयोग हुआ, ये सारे काम जो है आपको लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में हुआ। और बंगाल विभाजन भी लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में हुआ। बंगाल विभाजन तो एक दुखदाई था ही, लेकिन लॉर्ड कर्जन भी एक काम करने वाला व्यक्ति था। उन्होंने भी बहुत सारा जो है प्रयास किया। पुरातत्व सर्वेक्षण आयोग लॉर्ड कर्जन ने। फिर उसके बाद आपको 1917 में सैंडलर आयोग, डॉक्टर M.E. सैंडलर के अंतर्गत में आया, जो कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत अध्ययन करने के लिए आए थे। हालांकि इसका जो विश्वविद्यालय की विस्तृत रिपोर्ट है पूरे हिंदुस्तान में लागू हुआ, और ये बहुत अच्छा रिपोर्ट था विश्वविद्यालय के ऊपर में उनका जो। तो सैंडलर आयोग क्या किसके लिए था? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के लिए, और या फिर विश्वविद्यालय आयोग शिक्षा पे था। फिर सार्जेंट रिपोर्ट के बारे में बात होगा 1944। सार्जेंट रिपोर्ट किस पर है? सार्जेंट योजना क्या है? सार्जेंट रिपोर्ट क्या है? इस पर बात होगा। तो इसमें लिखा है शिक्षा पर विस्तृत रिपोर्ट था सार्जेंट रिपोर्ट, जिसकी अनुशंसा के तहत आगे भी भारत में, आज़ाद भारत में शिक्षा पर काम किया गया। उसमें पहली बार कहा गया था 6 से लेकर 11 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के बारे में। तो इतना सा था ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। तो आप लोगों को याद रखना है कमीशन कौन सा है और रिपोर्ट किस पर पूछा गया है, वो सब बातें आएंगी। और गवर्नर कौन है, गवर्नर जनरल कौन है, या वायसराय कौन है, इस बारे में प्रश्न आएगा। एक प्रश्न इसमें से बनेगा, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।